कानून की चौखट पर ममता के आंसू गिरे और अब न्याय के लिए लोगों को जो है थाने के घेराव करने पड़ रहे हैं। आखिर क्या उदयपुर में जो है जिस तरह कानून का जो सिस्टम है क्या वो फेल हो चुका है? क्योंकि बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले 4 मामले हो चुके हैं और चारों ही मामलों में जो समाजजन है या जो ग्रामीण है उनको थाने के यहाँ पर आना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, उसके बाद जाकर जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट दर्ज हुई थी। फिलहाल जो है यहाँ पर इस बार जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं वो इकट्ठा हुए हैं भावना कुंवर हत्याकांड मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जो है संदिग्ध अवस्था में भावना कुंवर की मौत हुई थी उसके बाद में पूरा जो परिवार है और जो पूरे समाजजन है वो आज यहाँ थाने के बाहर यहाँ पर पहुंचे और लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले जो इस पूरे मामले के लिए हम जो है उनकी जो माँ है उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि वो खुद यहाँ पर पहुंची और है ना पूरे परिवार समाजजन के साथ में वो यहाँ पर में है और एक एक चीज जो है अपनी माँ की वो जो है उनको याद आ रही है। किस तरीके से जो है आपने भावना को बड़ा किया और आज जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं कि वो अब आपके बीच में नहीं रही है, उसके बावजूद आपको न्याय के लिए इस तरीके से भटकना पड़ रहा है। भावना को साल भर हुए शादी कराए और फिर बाद में उसके सासू भी बहुत खराब थी और पति दोस्तों लार घूमता पार्टियां करता था। इसको साल भर हुए समझाते नहीं समझा तो मेरे एकदम बेटी को वापस मुझे ससुर जी लेने आए तो वापस मिली थी। तो ये नहीं जानते थे कि मेरी बेटी को मार देगा, ये कांड कर दिया उसने। मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी ने मार देगा। साल भर हो गया उसका, मेरा पूरा परिवार साथ दिया उस भावना को के और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कर देगा। कहाँ पर उसकी मौत हुई थी, ससुराल में या ससुराल में, घर पे मारी थी। अस्पताल भी लेके गए थे उसको? ससुराल वाले बता रहे कहाँ लेके? ससुराल गीतांजलि में लेके और 6 बजे शाम को मेरे फोन किया था कि शांता भाई साहब मम्मी को भेजना और पापा को भेजना, दीदी को बेहोश हो के मैं लेके जा रहा हूँ। देखिए घूंघट है और घूंघट के पीछे दर्द कितना है वो आप देख पा रहे हैं। बल्लभनगर पूर्व विधायक जो है प्रीति गजन शेखावत वो यहाँ पर मौजूद है और पहली बार नहीं है जो थाने में आना पड़ा है, 4 बार आ चुके हैं आप थाने में। क्या आप न्याय थाने के चौखट पर आकर मिलेगा? थाने के चौखट पे तो हमें अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आना पड़ता है। इतने मजबूर हो गई है हमारे राज्य की जनता की उनको रिपोर्ट लेने के लिए भी घेराव करना पड़ता है। नहीं तो ये पुलिस वाले 4-4 5-5 दिन तक तंग करते हैं, रिपोर्ट तक नहीं देते हैं। जो परिवार पहले से दुखी उसे पुलिस और दुखी करती है। राजस्थान में अभी जो प्रशासन चल रहा है ना उसकी हालत ये है। हालत इतने खराब कर दी, आज किसी की बेटी गई वो परिवार पे क्या बीत रहा होगा। जब तक एहसास नहीं होगा, जब तक जो दोषी उनके घर की किसी बेटी के साथ ऐसा हादसा नहीं हो जाए। हमारी बेटियां आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है और ये जो परिवार है जिन्होंने गलती करी है तो मैं तो कहती हूँ उनके गांव वालों को भी उनके परिवार का हुक्का पानी बंद करना चाहिए। पुलिस को 3 दिन का टाइम दिया है। मुझे किसी भाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र शक्ति काफी। अगर पुलिस ने न्याय नहीं किया तो हम उनके घर जाके न्याय कर आएंगे। इससे पहले भी 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं, इस बार वापस कितने समय का जो है वक्त मांगा है पुलिस ने? 3 दिन का 72 घंटे का टाइम मांगा। 72 से हमने और 24 घंटे ऐड करे पर नहीं मिला। तो इस बार ये गलतफहमी में नहीं रहे कि जैसे पहले चल रहा। हमें तो चारों ही हमारे यहाँ पे जो हादसे में उनका न्याय चाहिए। और पुलिस जिस ढंग से गरीब लोगों को धुतकार के बाहर निकाल देती है, इसके लिए नई एसपी मैडम आई है, उनको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अपने अधिकारियों और आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट कांस्टेबल्स हैं उनको सुधारें और एक पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित परिवार से बात करने की तमीज रखें। पूर्व विधायक का बयान वाकई में बड़ा है कि पुलिस जो है अपने शब्दों का, अपनी जो व्यवहार है उसमें थोड़ी जो है ध्यान रखिए कि अगर कोई पीड़ित आपके चौखट पर पहुंच रहा है तो। इससे पहले भी जो है इस इलाके में ये मामले हो चुके हैं। चैन सिंह हत्याकांड भी जो है काफी जो है सुर्खियों में आया था। चैन सिंह का हुआ बिछेवाड़ा में, मदन सिंह राठौड़ का हुआ मंदेरिया में, अब हमारी ये बहन बेटी है इसका हुआ है मंदेरिया में। इनको सबको आज दिन तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मैं तो अपेक्षा प्रशासक और सबसे ये करता हूँ कि इनका जल्द से जल्द खुलासा करे और इस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है उसको कड़ी की कड़ी सजा दिलाई जाए। देखिए फिलहाल पीछे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर जो है इस पोस्टर के साथ जो है न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अब जो है भावना की जो है स्मृतियां हैं वो शेष बची हुई है, उसके बावजूद भी अब न्याय के लिए इस तरीके से तड़पना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पर मैं धूप में परेशान होना पड़ रहा है। मैडम आखिरी बार आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, सरकार जिस तरीके से दावे करती है कि बेटियां सुरक्षित है लेकिन बेखौफ होकर यहाँ पर जो है हत्याकांड हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मीडिया से जुड़े हुए हैं ना, आप रिपोर्ट्स टैली कर लीजिए कि उनके जब से राजस्थान में सरकार आई तब से क्या क्या हादसे राजस्थान में हो रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, पर आज तक कोई न्याय मिल पाया किसी परिवार को। हम भी आ रहे हैं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आई हूँ, मैं 2 दिन 4 दिन आप मीडिया में लिख सकते हैं बात, मैं आके खड़ी हो जाऊंगी इनके साथ। परंतु वो परिवार तो दुखी का दुखी है। वो परिवार जब तक जिएगा, उनकी अंतिम सांस तक उनके अंदर ये दुख है कि उनकी बेटी चली गई उनके सामने। तो सरकार, कोई प्रशासन जो है, पुलिस महकमा है, कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है।
जितने भी हाथ से दबाया जा रहा है उन परिवारों को, और कब तक दबाएंगे? जब हम लोग अंगारा बन जाएंगे तब फिर हमें रोकने के लिए लाठीचार्ज करेंगे। अभी संभल जाए और न्याय दिलाएं पीड़ित परिवारों को, गरीबों को दबाए नहीं, पैसों के बल पे पुलिस इधर उधर नहीं भटके। कहीं ना कहीं जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये गाज जो है पूर्व विधायक ने पुलिस के ऊपर डाली है कि पैसों की तरफ नहीं देखें और जहां पीड़ित परिवार है उसका जो है न्याय करें। फिलहाल जो है थाने के बाहर यहाँ पर अभी भी जो है समाज के लोग मौजूद हैं और भावना कुंवर को जो है न्याय दिलाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है भावना का जो हत्या हुई थी उसको जो है न्याय दिला जाए। कुछ समाजजन देखें आप किस तरीके से जो है यहाँ पर देखेंगे ना आप, ये कुछ सबूत जो है वो भी लेकर घूम रहे हैं यहाँ पर में किस तरीके से जी देखिए। पुलिस के पास नहीं आएंगे, पुलिस में दम ही नहीं है। सीधा एक चेतावनी भी जो है यहाँ पर दी गई अभी अभी कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से जो है, क्या कहना चाह रहे हैं आपका माध्यम से? अगर 3-4 दिन में कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ इस बच्ची की मौत का, तो अब हम पुलिस के पास नहीं आएंगे। उस लड़के का, वो भी सुन रहा होगा मीडिया से, उसका परिवार भी सुन रहा होगा, उस लड़के के घर का घेराव करेंगे, वहां बैठेंगे। देखिए ये आखिरी अल्टीमेटम है जो यहाँ पर दिया गया है कि अब अगर जो है पुलिस यहाँ पर जो है न्याय संगत कार्य अगर नहीं करता है तो उसके बाद जो ये भीड़ है यहाँ पर आज यहाँ पर जिस आक्रोशित मुद्रा में आई है वो जो है अब उस लड़के के घर पर जाएगी जिससे शादी हुई थी भावना कुंवर की, और जो ये सपने लेकर गई थी कि उसकी जो जिंदगी खुशहाल हो, लेकिन पीछे क्या हुआ है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कैमरामैन पूरन के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।